Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue this chapter number 9, The Great Stone Face 1, from English Honeydew book NCRT of Standard 8. And in this part of the video, we will continue the chapter. In the previous part of the video, we have learned टिल पेज नंबर 4 एंड वी हैव सीन हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे ग्रेट स्टोन फेस जो एक आई मीन वैली में माउंटेन के ऊपर परपेंडिकुलर शेप में जो है आई मीन ये दिखता था एंड इट वाज ऑलवेज सीन फ्रॉम द फार आई मीन इफ विल गो नियर अबाउट दैट आई मीन रॉक उस चट्टान के नज़दीक में अगर आप जाकर देखने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं दिखेगा. नाउ देयर वर टू कैरेक्टर्स अलॉन्ग विथ द वैली पीपल. उस वैली में जो लोग रहते थे उसके अलावा दो कैरेक्टर और है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. एग्जैक्टली तीन कैरेक्टर हैं बट पहले दो कैरेक्टर के बारे में बताया गया, दैट इज़ अर्नेस्ट एंड हर मदर, एंड वन वॉज गैदर गोल्ड हु वर लाइक सेड टू बी रिजेंबल्ड ऑफ द फेस. उसको बताया गया कि उस चेहरे से मिलता जुलता इंसान है जिसके बारे में प्रोफेसी मतलब था, भविष्यवाणी था कि वो ऐसा व्यक्ति आएगा जो काफ़ी नोबलेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा. और अंत में उसकी एंट्री होती है कि अब वो वापस आ गया है. अर्नेस्ट जो है चूँकि काफ़ी लाइक वो आई मीन डियर मानने लगा था, प्रिय मानने लगा था उस फेस को. वो उसको घंटों बैठ के निहारता रहता था. अर्नेस्ट के लिए वही टीचर बन चुका था. नाउ विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. हम लोग इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे एंड इट विल बी फ्रॉम पेज नंबर 4 फ्रॉम हियर. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड टिल पेज नंबर 3. अब इस वीडियो में जो है हम लोग पेज नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. लेट मी टेक द ब्रश. होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard, and a crowd of people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." Now, यहाँ पे अर्नेस्ट का सॉरी ये स्टायर्ड का मतलब होता है, स्टायर्ड मीन्स लाइक मूव्ड, और यू कैन से अराउज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन समवन. एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो आपके अंदर में पैदा होती है, मतलब उत्सुकता कह सकते हैं, बहुत तेज वाली उत्सुकता. तो अर्नेस्ट के अंदर में ये चीज़ तो पहले से था कि वो मिलना चाहता है उस व्यक्ति से. ठीक है. और जब उसने ये सुना कि जो ये प्रोफेसी किया गया था, जिस इंसान का लोग बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो अब कुछ ही दूरी पे है और कुछ ही समय के बाद जो है वो उसके नेटिव वैली में आ रहा है वापस, और वो उससे मिलेगा और मिल करके काफ़ी अपनी खुशी जाहिर करेगा. और उस वक्त जो है अर्नेस्ट चूँकि ग्रेट स्टोन फेस के तरफ गेज कर रहा था, देख रहा था, उसके बारे में इमेजिन कर रहा था, और इसी बीच जो है उसको कुछ शोर शराबा सुनाई पड़ता है. आई मीन गाड़ियों की आवाज़ आती है और वो कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं कि ये मिस्टर गैदर गोल्ड जो महान इंसान है वो वापस आ गए हैं. तो इस तरीके का शोर शराबा जो है उसको सुनाई पड़ता है. A carriage drawn by four horses dashed round the turn of the road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with yellow skin. Now उसी वक्त एक गाड़ी जो है आके रुकती है. उसमें आई मीन चार घोड़े लगे रहते हैं और वो रोड के आसपास में जो है खड़ा होता है, और उसी के बीच में थ्रस्ट मीन्स लाइक आप किसी चीज़ से बाहर झांकते हो, तो उस विंडो से जो दिख रहा था, उस मीन उस विंडो से जो अंदर का जो चीज़ दिख रहा था, उसी विंडो से एक बूढ़ा इंसान जो है, ओल्ड मैन, जिसका स्किन काफ़ी येलो था, वो बाहर निकलता, वो दिखता है, अपीयर होता है. द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस. और बिल्कुल ही वैसा चेहरा, वैसा ही तस्वीर जैसा कि ग्रेट स्टोन इमेज का था. शाउटेड द पीपल. लोग जो है चिल्लाने लगे, बिल्कुल वैसा ही चेहरा जैसे ग्रेट स्टोन फेस का दिखता है.
श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, और सच में भविष्यवाणी जो है सत्य हुई आज. हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, और अब जो है अंत में ये महान आदमी जो है हमारे बीच में है. And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that there was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley, where the stone face seemed to say, "He will come. Fear not, Ernest, the man will come." लेकिन अर्नेस्ट दूसरी हाथ पे जो है उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, आप कह सकते हैं. और उसको भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जिस शोर शराबा को सुन रहा था उसको ऐसा लगा शुरू में कि बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसका इंतज़ार जो है लोग कर रहे थे. लेकिन जिस तरीके का वो झुर्जी भरा जो फेस था, अनप्लीजेंट बिल्कुल देखने में, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. वो फिर से दोबारा वैली की तरफ मुड़ता है और वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है, और उसको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो ग्रेट स्टोन फेस अभी भी उससे बोल रहा हो कि वो अभी भी आएगा. ये जो व्यक्ति आया वो ग्रेट स्टोन फेस का जो रिजेम्बलेंस है वैसा हो सकता है, लेकिन वो ग्रेट और नोबल पर्सन नहीं है. और अर्नेस्ट को वो ऐसा बता रहा होता है कि तुम डरो नहीं अर्नेस्ट, और द मैन विल कम, वो इंसान जरूर आएगा. नाउ हियर यू कैन सी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. द ईयर्स वेंट ऑन एंड अर्नेस्ट ग्रीव टू बी यंग मैन. साल बीतते गए और अर्नेस्ट जो है धीरे धीरे जवान आदमी हो गया. ही अट्रैक्टेड लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली. They saw nothing remarkable in his way of life, except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. Now, just wait, hold on one second. Now, in this para, let me tell you the word meaning first. Remarkable is, it means remarkable का मतलब होता है worthy of attention. कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आपकी तारीफ हो, वाहवाही हो, या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप बोल सकते हैं. दूसरा लेबर. लेबर मीन्स काम, आपका वर्क जो मेहनत होता है. एंड नेक्स्ट इज़ इनहेबिटेंट्स. ये आपका वहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं उनको इनहेबिटेंट्स बोलते हैं. सो इन दिस पैरा यू कैन सी कि दे सॉ नथिंग रिमार्केबल, कुछ ऐसा खास उनको अपनी ज़िंदगी में दिख नहीं रहा था, सिवाय कि वो अपने दिन का काम पूरा करते थे, और जब दिन का काम पूरा ख़त्म होता था उसके बाद वो फिर से बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस को निहारता रहता था, घूरता रहता था. देयर आइडिया वॉज दैट दिस वॉज अ फॉली बट पार्डनेबल, बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली. नाउ हियर फॉली मीन्स लैक ऑफ गुड सेंस. उनको ऐसा लगता था कि नो अर्नेस्ट जो है उसके अंदर में मतलब अच्छी सेंस नहीं है. वो एक तरीके से यू कैन से कि फुलिशनेस उसमें भरा हुआ है, मूर्खतापूर्ण हर काम करता है. लेकिन वो पार्डनेबल था, जो भी मूर्खतापूर्ण काम कर रहा था उसको माफ़ करने लायक था. बिकॉज इसके पीछे रीज़न ये था कि अर्नेस्ट जो है काफ़ी मेहनती व्यक्ति था. इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, दयालु था, और नेबरली था, मतलब पड़ोसियों का देखभाल भी करता था, वो किसी का दिल नहीं दुखाता था. They did not know that the great stone face had become a teacher to him. और वहाँ के जो लोग थे उनको ये कभी पता ही नहीं चला कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसका टीचर बन चुका था. एंड दैट द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड enlarge द यंग मैंस हार्ट. और जो चीज़ें वो मतलब महसूस कर पाता था वो जब यंग स्टोन फेस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता था, तो वो सेंटीमेंट जो है वो उसके हृदय को और भी दयालु बना रहा था, विशाल बना रहा था, मतलब महान बना रहा था. एंड फिल्ड इट विथ डीपर सिंपैथीज देन अदर हार्ट्स. और उसके अंदर में जो है मतलब सहानुभूति जो है उसके दिल में दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा था. ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था. Now they did not know that from this would come a better wisdom that could be learned from books. और
वहाँ के लोगों को ये पता नहीं था कि जिस तरीके से ये बदलाव अर्नेस्ट के अंदर में हो रहा था, वो जो है मतलब उसके लिए काफ़ी, आई मीन अर्नेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उससे उसको बहुत ज़्यादा विजडम मिलने वाला था, ज्ञान मिलने वाला था, नॉलेज मिलने वाला था, जो कि लोग किताबों से आई मीन ईजिली सीख नहीं सकते हैं। उससे ज़्यादा विजडम जो है, उससे ज़्यादा नॉलेज जो है उसको मिल रहा था। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. दूसरे साइड में जो है, आई मीन अर्नेस्ट को भी ये पता नहीं चल रहा था या समझ में नहीं आ रहा था। होल्ड ऑन जस्ट वन सेकेंड। सोच है, आई मीन अर्नेस्ट नो दैट, आई मीन डिड नॉट नो दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, जो विचार उसके मन में आ रहा था वो काफ़ी नेचुरल था। आई मीन जो कि वो आई मीन जब वो काम कर रहा होता था फील्ड्स में या फायर साइड पे, और वहाँ पे जो लोग उनसे जिस तरीके से बातें करते थे उनसे काफ़ी हट के था। अ सिंपल साउल, सिंपल एज वेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी। एक ऐसा, आई मीन आप कह सकते हैं कि बिहेल्ड मीन्स सॉ, बिहेल्ड मीन्स सॉ कह सकते हैं, सॉ मतलब दिखा। एंड उसमें आप ये बोल सकते हैं कि एक ऐसी आत्मा, एक जो काफ़ी सिंपल रहता हो, लोगों की भलाई सोचता हो। और ये बदलाव जो है उसके दिमाग में तब से आने लगा उसके अंदर में, जब से उसकी मदर ने जो है उसकी कहा उस प्रोफेसी के बारे में, उस ओल्ड स्टोरी के बारे में उसको बताया। ही beheld the marvelous face looking down the valley. Now marvelous means extremely good or pleasing, you can say pleasing, splendid, जो काफ़ी देखने में खूबसूरत हो, काफ़ी शाइन करता हुआ चेहरा हो। तो ये जो है बार बार उस वैली में जो उस ग्रेट स्टोन को देख करके उसके अंदर में बदलाव आ रहा था, वो इसका रीजन था कि अर्नेस्ट काफ़ी बदल चीज़ों से गुजर करके बदल रहा था। वाइट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग एंड इट इज़ आस्किंग कि ये अभी भी उसके समझ में नहीं आता कि ये इंसानी जो चाहत होती है वो, आई मीन इतना देर से क्यों आ रहा है उसके अंदर में। वाई दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर गोल्ड वॉज डेड एंड बरीड, sorry, it's by his wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. इस समय तक मिस्टर गैदर गोल्ड जो है उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उनको दफनाया जा चुका था। उनका जो धन था, जैसे कि उनका जो शरीर है या उनका आत्मा जो है सिर्फ वही एग्जिस्ट कर रहा था। और वो भी जो है आप, आई मीन लाइक आप कह सकते हैं कि उनका जो पैसा वैसा था उनके मरने के पहले ही गायब हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। सिंस द मीटिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. उसके बाद चूँकि जिस तरीके से उनका सोना या जो उनका धन है वो पिघल रहा था, गायब हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो लोगों के बीच में जनरली ये सहमति बनी कि उनके अंदर कोई ऐसा ग्रेट लाइकनेस नहीं था, क्योंकि वो एक लाइक एक बर्बाद हो चुके व्यापारी थे। उनके फेस, उनका जो मैजेस्टिक फेस है वो माउंटेन वाले फेस से मिलता जुलता नहीं है। लोगों के अंदर में ये भ्रांतियाँ आने लगी, लोग अब दूसरे तरीके से सोचने लगे। इट सो हैपेंड that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. उसके बाद एक और घटना घटी कि उसी वैली का एक और दूसरा बेटा जो है, जो कि अभी आई मीन सोल्जर बन चुका है, काफ़ी पहले जा कर के उसने आई मीन सोल्जर ज्वाइन किया था। नाउ वो जो है काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ चुका है, काफ़ी आई मीन ख़तरनाक लड़ाइयाँ लड़ चुका है, और उसको जो है एक अभी फेमस कमांडर के तौर पे जाना जाता है। और उसको आई मीन बैटल फील्ड में उसका एक अलग सा नाम दिया गया है,
चूँकि वो काफ़ी लड़ाका है, काफ़ी मीन बहादुर है, तो इसलिए उसका नाम जो है ब्लड एंड थंडर एक नाम उसको दिया गया था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, he had lately expressed a desire to return to his valley. The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children, prepared to welcome the renowned commander. और उस व्यक्ति को भी जो है आई मीन जो पहले लड़ाका कहलाता था, अब थोड़ा बूढ़ा हो गया है और थक चुका है। अब वो जो है वापस आना चाहता है अपने नेटिव वैली में। तो वहाँ के जो लोकल निवासी थे, उसका भी स्वागत करने के लिए, और उसके जो पड़ोसी थे जो बूढ़े हो चुके थे, जो पहले उनके साथ बचपन में उस व्यक्ति के साथ बचपन में खेला करता था, उन सब लोगों ने जो है बोला कि इनका भी हम स्वागत करेंगे, और यह बहुत ही उनके लिए गर्व की बात होगी, खुशी की बात होगी। इट वॉज बिंग सेड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। और ये भी बात निकल के आई कि जो मीन ग्रेट स्टोन फेस के जैसा जो मीन मिलता जुलता चेहरा है, वो एक्चुअली अब वापस अपीयर होने लगा है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट थ्रू आउट द वैली, और इसलिए उस वैली में फिर से जो है एक बार खुशियों का माहौल बन गया। एंड मेनी पीपल हु हैड नेवर वंस थॉट ऑफ ग्लैंसिंग एट द ग्रेट स्टोन फेस नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पहले कभी उस बूढ़े व्यक्ति को आई मीन गैदर गोल्ड के मरने के बाद, होल्ड ऑन जस्ट वन सेकेंड, देखना नहीं चाह रहे थे। वो फिर से जो है वापस उस ग्रेट स्टोन फेस को बहुत लंबे टाइम तक गेज करते रहते थे, निहारते रहते थे, घूरते रहते थे, फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड लाइक। और ये इसलिए ऐसा करते थे ताकि उनको पता चल सके कि कैसा जो है वो जर्नल जो आने वाला है, जो कमांडर आने वाला है, वो कैसा दिखता होगा, क्योंकि वो रिजेंबल करता है उस ग्रेट स्टोन फेस को। वन डे द जनरल्स अराइवल, एक दिन जनरल का जो है अराइवल हो जाता है, वो भी आ जाता है। अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क। अर्नेस्ट के साथ जो और भी लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ा, एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ ग्रेट बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। और उस जगह पे गए जहाँ पे आई मीन उनके स्वागत के लिए जो है काफ़ी सारा इंतज़ाम किया गया था। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड क्राउड रोड। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक आए उनको सुरक्षा देने के लिए, फ्लैग्स को वेव किया जाने लगा। जो वहाँ पे भीड़ थी वो काफ़ी उनके स्वागत में जो है गरज रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट जो है काफ़ी दूर खड़ा था वहाँ से, आई मीन ब्लड एंड थंडर्स का फेस देखने के लिए। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस। तो दिखने में तो उसको, देखने में तो परेशानी होगी, बट उसको आवाज़ें जो है काफ़ी सारी सुनाई पड़ रही थी। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। और एक व्यक्ति जो वहाँ पे नाच गा रहा था, वो बोल रहा कि अरे ये तो वही सेम चेहरा जो हम लोग ग्रेट स्टोन फेस का देखते आ रहे हैं। वंडरफुली लाइक इट, दैट इज़ अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। बिल्कुल सही बात है। एक दूसरा व्यक्ति जो है वहाँ पे खड़ा था, बोला कि यही तो फैक्ट है। एंड वाई नॉट, क्राइड अ थर्ड। फिर एक तीसरा व्यक्ति बोलता है हाँ और क्यों ना हो, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड अ डाउट। और बिना कोई शक शुबा के जो है इस वक्त का जो है ये ग्रेटेस्ट मैन है, बहुत महान आत्मा है। हमारे एज में या किसी और एज में भी ये महान ही कहलाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस। अर्नेस्ट लास्ट में जनरल का फेस उसको दिखा। एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। तो कहने का मतलब एक नज़र जो है वो ब्लड एंड थंडर की तरफ देख रहा था, और दूसरी नज़र जो है वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देख रहा था। इफ़ देर वॉज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड। और वो ये मिलाने की कोशिश कर रहा था क्या इन दोनों में कोई समानता है, जैसा कि भीड़ जो है लाइक चिल्ला करके बता रहा था कि अरे ये तो सेम है, अरे ये तो सेम है। अर्नेस्ट कुड नॉट रिकोगनाइज इट। और अर्नेस्ट को जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, कोई मैच नहीं दिखा। फियर नॉट अर्नेस्ट सेड द हिज हार्ट। उसके अंदर से दिल से एक आवाज़ आई,
तुम बिल्कुल मत डरो, एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, और ऐसा उसको प्रतीत हुआ जैसा कि ग्रेट स्टोन फेस उसके कान में जो है भुनभुना के बोल रहा कि तुम बिल्कुल मत डरना अर्नेस्ट, फियर नॉट अर्नेस्ट, ही विल कम, तुम बिल्कुल मत डरना क्योंकि वह आएगा. नाउ डियर स्टूडेंट, this was the end of this part 1 chapter, the great stone face part 1, and part 2 of the video. तो ये एक चैप्टर में दो पार्ट वीडियो का है, और ये फेस 1 पार्ट 1 है, पार्ट 2 पढ़ेंगे तो कहानी कंप्लीट हो जाएगा. बट बिफोर दैट वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर, आई मीन ऑफ दिस चैप्टर. So in the next video we'll see the exercise of this chapter. So till then, stay tuned with the channel. Do like and subscribe the video. If you liked it, you can share with your needy friends who need line by line explanation. Thank you very much and have a great day. Thank you everyone.